हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है घर पे मजे से होंगे। आइए अपने अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 और इसके लिए सबसे पहले एक थ्योरम अपन समझने वाले हैं। तो थ्योरम क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये वाला है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वो मान लीजिए क्या है आपके पास PQR। ये ट्रायंगल हो गया PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हो, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल PQR के, यदि ऐसा हो तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी जो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा किसके, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AB और PQ, यानी कि AB अपॉन में PQ और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे जो दूसरी साइड ले लो BC अपॉन में QR और इसका भी स्क्वायर, और लास्ट कौन सी साइड है AC अपॉन में PR, इसके भी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये है अपने पास इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट। अब ये वाली कॉन्सेप्ट आया कहां से, सबसे पहले इसको अपन प्रूव करना सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, देखो जैसे कि अपने को पता चल रहा है कि इनके एरिया की बात आपको करनी है, और जब कभी भी एरिया की अपन बात करें तो आपने बचपन से एरिया का बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल करेंगे और इस चीज को प्रूव करेंगे। आइए मेरे साथ साथ देखिए क्या क्या मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहां मैं बोल रहा हूं एरिया की बात करनी है, और एरिया की बात करने के लिए अपने को बेस और हाइट चाहिए। तो मान लेते हैं ये बेस है तो इसकी हाइट यानी यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए मैंने यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है AD, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है मान लीजिए PM। अब जरा देखिए मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं कि इसका ये बेस है और इसकी हाइट है, यानी अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने का तरीका होता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, गिवन दैट। तो अपने को क्वेश्चन में एक बात दे रखी है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो देखिए अपन लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये बात दे रखी है। अपने को क्या प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं कि इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा इनकी साइड के रेशियो, यानी AB अपॉन में PQ और इसका स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन में QR और इसका भी स्क्वायर, और लास्ट में AC अपॉन में PR और इसका भी स्क्वायर। ये बात प्रूव करनी है। ये प्रूव करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, देखो प्रूफ में आ जाइए। इसके लिए अपन एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी किया था। क्या किया था देखिए जरा, वो भी लिख देते हैं। अपन ने यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहां से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो अपन लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR।
ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है। अब प्रूफ में देखो अपन क्या लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की अपन बात करें तो अपने पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो आप बोलोगे बीसी, और हाइट क्या है इसकी एडी, और अपॉन में इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर, और हाइट क्या है आपके पास देखिए जरा पीएम। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आप यहां से बोल सकते हो क्या आ जाएगा आपके पास बीसी अपॉन में क्यू आर इंटू एडी अपॉन में पीएम, ये चीज आ जाएगी। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिए, अब आपको कुछ बातें क्या क्या दे रखी हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, तो अपन लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो यहां से अपन दो चीजें लिख सकते हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि मैं छोटे वाले ट्रायंगल यूज करना चाहूं तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अपन देखें तो क्या बी और क्यू के बारे में अपन कह सकते हैं इक्वल है। यहां से कैसे कहोगे, अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दे रखे आपको, ये बात तो आपको दे ही रखी है कि ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये इक्वेशन नंबर मान लो 2। ये किससे लिख दिया अपन ने, सीपीएसटी से। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या बी सी अपॉन में क्यू आर, और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये बात अपन प्रूव लिख सकते हैं यहां से सीपीएसटी से। ये इक्वेशन नंबर 3 सीपीएसटी से। अब जरा देखिए, अब मैं दो ट्रायंगल देख रहा हूं, कौन कौन से, छोटे वाला ये वाला और ये वाला। इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कि ये 90 और ये वाला 90, और B इक्वल है Q के इक्वेशन 2 से, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। तो दो एंगल जैसे ही इक्वल है तो क्या ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो आप बोलोगे हाँ सर हो गई। तो अपन यहां से क्या लिखने वाले हैं देखिए जरा, देखो यहां से मैं अब लिखने वाला हूं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम। ये दो ट्रायंगल देखे जरा, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कहां से, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एम, एंगल डी इक्वल टू एंगल एम। क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अब ये दो एंगल यदि इक्वल है तो अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम, कौन से रूल से हो गए, डबल ए रूल से हो गए। और दो ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो गए तो क्या अपन बोल सकते हैं उनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आइए यहां से क्या लिखोगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, और चाहे तो अपन ये भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए अपन नहीं लिख रहे। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब अपन थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तरीके से। देखो
थर्ड इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और यहां से पता चल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। तो इन दोनों का इस्तेमाल अपन करेंगे और इसका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ए डी अपॉन पी एम के इक्वल तो यहां से लिख दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल क्या लिख दूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू यहां से। आइए दोबारा समझते हैं। देखो क्या मैं बोला कि ये दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इनमें मैंने बोला कि ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और थर्ड इक्वेशन से बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज मैं करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो अपन लिखने वाले हैं, यहां देखिए जरा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों का इस्तेमाल अपन करेंगे। तो यहां से अपन लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए जरा क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि ये तो अपने पास था बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू, फिर है ए डी अपॉन पी एम। तो ए डी अपॉन पी एम भी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, और इसी का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू और इसका स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहां से आपको नजर आएगा कि ये चीज आई इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसका इस्तेमाल मैं दोबारा यहां पर करूंगा, तो क्या आपके पास ये चीज यहां आ जाएगी। देखो जरा, मैं वापस लिखने वाला हूं यहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और इक्वल टू, देखो जरा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहां पर क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, और लास्ट आ जाएगा ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ये अपन ने क्या किया है, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लिया अपन ने दोबारा से, यूजिंग इक्वेशन 3। तो यही अपने को प्रूव करना था। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 6.4 की एकमात्र थ्योरम है, लेकिन याद रखना इसको ही अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पर ने बोला कि इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं कि इनका जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उनके रेशियो के स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ टू एल्टीट्यूड्स होल स्क्वायर, यानी कि एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल उनके एरिया का रेशियो होगा। ये भी प्रूव करवा सकता है, और चाहे तो आपको वो मीडियन भी बोल सकता है। तो मैं एल्टीट्यूड का तो डायरेक्ट यहां से बता देता हूं। तो आपको यहां पर दिख रहा है ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम। तो फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर ये भी है, तो चाहे तो अपन लिख सकते हैं क्या, यहां पर ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। और ऐसे अपन चाहें तो इसका मीडियन वाला भी काम कर सकते हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए ये इसका मीडियन है, इसको अपन नाम दे देते हैं ई, और इसका मीडियन कोई दूसरा दे देते हैं अपन, मान लीजिए एन। ये पॉइंट है एन। तो मीडियन का जैसे अपन इस्तेमाल करेंगे तो भी क्या क्या चीजें आपके पास आ जाएंगी। देखिए जरा, यहां से अपने को पता है भाई, क्या पता है
कि ए बी अपॉन पी क्यू, देखो यहां से ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। और बी सी को अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है तो इसको आधा आधा करेगा, तो बी सी को अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बीई, और ऐसे इसको क्यू आर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एन, तो डिवाइड में ट्वाइस ऑफ क्यू एन, और 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया बीई अपॉन में क्यू एन। तो देखो जरा ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आए हैं, बीई अपॉन में क्यू एन के। अच्छा, तो इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, साथ में ये एंगल भी बराबर है, तो एस ए एस से क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आप बोलोगे यस सर। तो ट्राइंगल देखो कौन से सिमिलर हो गए, यहां से ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के, और दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, तो अपन यहां से बोल सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, यहां से ए ई यहां से पी एन, ए ई अपॉन में पी एन। तो अपन ए बी अपॉन पी क्यू की जगह यदि ए ई अपॉन पी एन लिखें तो क्या ये मीडियन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, यानी इनका एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर भी बराबर होता है, और उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये अपने पास इसका डिटेल वर्जन था, लेकिन अपने को इतना तो यूज करना आना ही चाहिए। आइए बच्चों, अब अपन इसके पहले एग्जांपल्स करेंगे और फिर अपन आएंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए जरा, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 9। देखो क्या दे रखा है, इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas। कह रखा है कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये मान लीजिए अपना ट्राइंगल हो गया, इसका नाम दे रखा है ए बी और सी, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई इस प्रकार से जिसका नाम है एक्स वाई, और वो AC के पैरेलल है, पहली बात। और इस लाइन ने इस ट्राइंगल के दो हिस्से बना दिए, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, कह रखा है इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो मैं बोलूं कि इसका एरिया मान लो 1 है, तो इसका भी कितना होगा 1, तो क्या पूरे का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो इसी का अपन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि एक तो छोटे वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल, इनके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या अपन बोल सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो आप बोलोगे हाँ सर क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दो एंगल इक्वल यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दोनों कौन से ट्रायंगल, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। आइए देखो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दे रखा है, एक्स वाई पैरेलल टू AC पहली बात, एंड एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल ABC into two parts of equal areas। इक्वल एरियाज के दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, ये बात आपको दे रखी है। अब चलो देखो क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। अपने को प्रूव कर, अच्छा प्रूव नहीं करना, सॉरी फाइंड करना है, तो अपन लिख देंगे टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए जरा, फाइंड आउट करना है रेशियो इसका
AX अपॉन AB। AX का रेशियो निकालना है, किसके साथ? AX का AB के साथ रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो अपन लिखेंगे सिंस XY पैरेलल टू AC, therefore एंगल X इक्वल टू एंगल A एंड एंगल Y इक्वल टू एंगल C, therefore ट्राइंगल कौन सा? ये वाला ट्राइंगल BXY, ट्राइंगल BXY सिमिलर हो गया ट्राइंगल। देखना x वाला किसके? A के, तो x की जगह क्या आ जाएगा? A, y की जगह C, और शुरू में B, तो B के बराबर है क्योंकि कॉमन B है। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किस रूल से हो गए? डबल A रूल से हो गए। और दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो तो अपन बोल सकते हैं कि इनकी एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अपन यहां से क्या बोलने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? उनकी साइड के रेशियो के। तो अपन कौन सी साइड लेंगे जिसमें AB या AX आ रहा हो? तो देखो AB यहां पर आ रहा है, यानी शुरू के दो लेटर, तो इधर कौन से आएंगे? शुरू के दो लेटर BX। तो इधर अपन लिखने वाले हैं BX अपॉन में BA या AB, और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, अब देखिए जरा, BXY और ABC के एरिया की अपन बात बोले तो अपने को बोला है कि इसका एरिया जितना है उसका भी एरिया उतना ही है। तो अपन बोले मान लीजिए ये x है, तो क्या ये भी x होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो इसका एरिया x हो गया, तो पूरे का x प्लस x मिलकर क्या 2x हो गया? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो अपन बोलेंगे कि इसका एरिया मान लेते हैं 1 है, या x मान होता है, x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसका और इसका रेशियो की अपन बात करेंगे, अलग से बता देते हैं। देखो ट्राइंगल BXY का एरिया x और पूरे का एरिया x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। तो x से x कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो मैं इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं? 1/2 इक्वल टू BX अपॉन में AB और इसका स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखिए, ये स्क्वायर को अपन इधर ले आए तो स्क्वायर इधर किसमें आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। तो अपन देखो क्या लिखने वाले हैं, आइए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी रूट में 1/2 इक्वल टू BX अपॉन में AB। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट होता नहीं है, तो छोड़ देंगे 1/√2। अब मेरे को BX की जगह क्या चाहिए? AX चाहिए। तो BX की जगह AX कैसे लाएंगे? तो BX को AX की टर्म में लिखने के लिए अपन बोलेंगे BX को अपन लिख सकते हैं AB माइनस का AX। तो अपन ने BX को क्या लिख दिया? AB माइनस का AX और अपॉन में AB। तो ये 1/√2 इक्वल टू, ये भी दोनों के नीचे है तो AB अपॉन AB तो आ गया 1, और ये आ जाएगा AX अपॉन में AB। अब ये माइनस वाला पार्ट इधर ले आओ तो ये आ जाएगा प्लस में AX अपॉन में AB इक्वल टू ये 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, और जैसे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आया? √2, तो इधर आ गया √2 माइनस 1। तो यही रेशियो अपने को फाइंड आउट करना था, AX अपॉन AB, जो कि क्या आएगा? √2 माइनस 1 अपॉन में √2। ये अपना आंसर हो गया, √2 माइनस 1 अपॉन में √2। ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 9। आइए अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक छोटा क्वेश्चन। तो देखिए जरा, हो सकता है 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन
बहुत आसान है, तो आने के काफी चांसेस भी हैं। देखो क्या बोला गया है, लेट ट्राइंगल एबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन एक्सरसाइज 6.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, और साथ में कह रखा है कि उनके एरिया जो है, एबीसी का एरिया तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ईएफ की वैल्यू दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट क्या करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अपना क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, अपने को पता है दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो, यहां से अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू क्या, उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर। तो साइड कौन सी लेंगे, जो अपने को पूछी है, दे रखी है। तो जरा देखो बीसी और ईएफ का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे बीसी अपॉन में ईएफ और इसका स्क्वायर। अब देखो एबीसी का एरिया दे रखा है 64, डीईएफ का एरिया दे रखा है 121 इक्वल टू बीसी की वैल्यू पूछी है और ईएफ की वैल्यू दे रखी है 15.4 और इसका स्क्वायर। अब आप देखोगे कि आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि ये 8 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, यानी इसीलिए स्क्वायर को अपन इधर भेज देंगे ताकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे। तो अपन बोलेंगे स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा रूट 64 अपॉन 121 इक्वल टू क्या, बीसी अपॉन 15.4। अब 64 का रूट तो क्या हो जाएगा 8 और 121 का रूट हो जाएगा 11 इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4। अब जरा देखिए इनका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू बीसी इक्वल टू आया 15.4 इंटू में 8। अब ये 11 मल्टीप्लाई से आगे जाएगा डिवाइड में, तो देखो क्या आ जाएगा, बीसी इक्वल टू 15.4 इंटू 8 डिवाइड बाई 11। अब ये नंबर 11 से काट सकते हैं, तो काटो। 11 1 जा 11 4 जा इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 सेंटीमीटर। तो बीसी की लेंथ कितनी आ गई, 11.2 सेंटीमीटर। देखा ना आपने कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब आसान है, जब जो दे रखा है उसका इस्तेमाल आपको करना आ गया। और वो तभी आएगा जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना, उसका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा आपको, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी। एक ट्रेपेजियम बोला गया है, तो मैंने सबसे पहले ट्रेपेजियम बना दिया एबीसीडी, और इसमें बोला है एबी पैरेलल है डीसी के और डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इफ एबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीडी। एबी सीडी का डबल है, यानी एबी बड़ी साइड है, तो ये एबी और ये सीडी, और ये इसके पैरेलल भी है और डबल भी है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, ये x है तो ये कितनी है 2x है। ये बात अपने को बोली गई है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड सीओबी। तो इनके डायगोनल को मिलाइए, ये इसके डायगोनल्स हो गए। कह रखा है इनके डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ट्राइंगल एक तो एओबी और एक सीओडी, इनके रेशियो का इनके एरिया का रेशियो पूछा है। तो अपन बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं कि पहले इन दोनों के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर के लिए अपन देखेंगे एंगल्स। तो अपने को पता है ये साइड इसके पैरेलल, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर।
आइए दूसरा एंगल ढूंढ सकते हैं। ऐसे ये वाला एंगल इसके बराबर, तो अपन क्या बोलने वाले हैं देखो जरा, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऐसे ही एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, अपने को दो एंगल इक्वल मिलते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ए वाला सी के तो शुरू में सी, बी वाला डी के तो लास्ट में डी, और बीच में ओ। कौन से रूल से सिमिलर हो गए ये डबल ए रूल से सिमिलर हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए इनके। आइए दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो अपन बोल सकते हैं उनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इक्वल होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर। अब कौन सी साइड लेंगे, जिनके बारे में जानकारी है, यानी ए बी और सी डी के बारे में। तो यहां पर लिखेंगे ए बी अपॉन में सी डी और इसका स्क्वायर। तो देखो जरा, अब अपने को क्वेश्चन में बोला ही गया है कि ए बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ सी डी के। तो ए बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन में सी डी और इसका स्क्वायर। तो देखो सी डी से सी डी कैंसिल, तो ये आया 2/1 और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो अपना रेशियो कितना आ गया, 4:1। और यही अपने को प्रूव करना है। तो देखो कितना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन फिगर 6.44, इस बार आपको फिगर दे रखा है, देखो जरा क्या फिगर दे रखा है। ये फिगर दे रखा है, एक ट्रेपेजियम जैसा कुछ है, पता नहीं ट्रेपेजियम है या नहीं, लेकिन दे रखा अलग अलग हो ऐसा। ये ए, ये सी, ये डी और ये बी, और इनके डायगोनल्स हैं। देखो जरा, इसमें ध्यान देने लायक बात यह है, याद रखना है इसका नाम अपन ऐसे नहीं बोल सकते ए बी सी डी ना, गलत। इसको अपन बोलेंगे कि ये है ए बी डी सी, कंटिन्यूस बोलना आपको एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। या तो इसको अपन बोलेंगे ए बी डी सी, या इधर से पढ़ेंगे तो ए सी डी बी, इसीलिए इसमें नाम भी नहीं दे रखा। तो इस फिगर में बोल रहा है कि ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी बी सी। कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल डी बी सी, दोनों का बेस सेम है बी सी। अच्छा ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी, और ए डी जो है वो बी सी को इंटरसेक्ट करता है, कहां पर, ओ पॉइंट पर करता है। फिर और प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो को किसके साथ, डी बी सी के साथ, और कह रखा है एओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन डीओ। देखना, नोटिस करना कि अपने पास एओ डीओ का स्क्वायर नहीं दे रखा, यानी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बाद में लगेगा, यानी डायरेक्ट सिमिलरिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि ए बी सी और डी बी सी तो सिमिलर हो ही नहीं सकते। इसमें सिर्फ अपने को ये पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसके अलावा दूसरा एंगल इक्वल नहीं है, तो ये ट्रायंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। इसलिए अपन इसको सिमिलरिटी से नहीं करेंगे। तो अपन सिमिलरिटी से नहीं करेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए। तो अपन ये बेस मान रहे हैं, तो क्या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहां से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने, ये भी परपेंडिकुलर,
इसके नाम लिख देते हैं, ये मान लीजिए m है और ये वाला n है। अब जरा देखिए, अब आप कुछ चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन दोनों में ये 90 और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल इक्वल आ गए, एक तो देखो ये वाला इसके इक्वल और एक ये वाला इसके इक्वल। तो दो एंगल इक्वल यानी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अपन सबसे पहले इन्हीं को सिमिलर कर देंगे। तो वो करने से पहले अपन जो दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन दैट, क्या पता है जरा देखिए, अपने को बोला गया है कि बेस सेम है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर on the same base BC। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले बोल गया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये लाइन इसके पैरेलल तो दे ही नहीं रखी, तो कैसे मान लेंगे अपन? माफ करना भी बच्चों, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं शुरू में इसको ट्रेपेजियम समझ लिया दिमाग में, ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इसके पैरेलल है ही नहीं, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। तो अपन इसके ऊपर नहीं जाएंगे। आइए दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जरा क्या प्रूव करना है। देखिए कि प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू एओ अपॉन डी, ये प्रूव करना है। और इसके लिए अपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया था। क्या कंस्ट्रक्शन किया था? देखो जरा, अपने ड्रॉ किया था AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। BC पर एक एल्टीट्यूड ये ड्रॉ किया था अपन ने। आइए अब प्रूफ करते हैं अपन। देखो जरा, तो मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन कौन से? छोटे वाले। देखो जरा, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इनमें एक एंगल तो पता है M वाला N के बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है, और एक एंगल AOM और DON, एंगल DON, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल हो गए। और दो एंगल इक्वल हैं तो अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON। और दो ट्रायंगल सिमिलर किससे हुए? ये डबल ए रूल से हो गए। और जैसे ही कोई ट्रायंगल सिमिलर हो तो अपन बोल सकते हैं उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। ये इक्वेशन नंबर 1। ये किससे लिखा अपन ने? CPST से। अपन चाहें तो OM और ON भी लिख सकते हैं, लेकिन वो काम के नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगले स्टेप में देखना। जरा देखिए, अब अपने को एरिया निकालना है ABC और DBC का। तो अपन बोलेंगे, अब रेशियो निकाल लेते हैं किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या? अब एरिया निकालने को तो अपने को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया BC और हाइट हो गई इसकी, तो ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। ABC में यदि ये बेस है तो ये इसकी हाइट परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है, तो हाइट हो गई AM और अपॉन में हाफ, इसका एरिया निकाल रहे तो हाफ इंटू बेस तो BC है, और इधर वाले ट्रायंगल की जो हाइट है क्या वो DN है? तो आप बोलोगे हाँ सर, तो इसकी हाइट हो गई DN। अब आप देखोगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल,
तो क्या है आपके पास am अपॉन में dn। और फर्स्ट इक्वेशन से देखो am अपॉन dn किसके इक्वल है, ao अपॉन do के, इसीलिए अपने ओम वाली लिखी नहीं क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू ao अपॉन do। कहां से लिखा अपन ने, यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां लिख देना आपको यूजिंग इक्वेशन 1, और यही अपने को प्रूव करना था। तो देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कह रखा है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अपने को दे रखा है, मान लेते हैं कि दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से, कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, मान लेते हैं। दो ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना है। एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल का, वो भी इक्वल है, कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के। ये दो बातें दे रखी है कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और उनका एरिया भी इक्वल है। अब प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव, तो देखिए जरा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं अपन। कैसे करेंगे देखो जरा। अपने को पता है कि एरिया की बात कर रहा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया वाली थ्योरम लगाएंगे। तब हम बोलेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर, और इक्वल टू AC अपॉन में PR का स्क्वायर। क्या आप लोग ये लिख सकते हो आसानी से? हाँ, उम्मीद है लिख सकते हो, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो जरा, इन दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू क्या, AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर, और इक्वल टू AC अपॉन में PR का स्क्वायर। अपन तीनों ना ले तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई खास बड़ी बात है नहीं है। वो कैसे देखना वो भी बता सकते हैं। पहले यहां से देख लीजिए, ये इससे कटेगा तो क्या आएगा 1 इक्वल टू क्या, AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर, और इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। अभी सारे आपस में बराबर हैं तो अपन पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू स्क्वायर आगे जाएगा √1, और √1 की वैल्यू कितनी 1। अब ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा PQ।
अब ए बी और पी क्यू इक्वल है, ऐसे यहां से इनको इक्वल करेंगे तो यहां से सिमिलरली अपन बोल देंगे क्या, सिमिलरली बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू क्या, पी आर। तो तीनों ही कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के, और तीनों ही साइड इक्वल है, यानी ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अपन चाहे तो इतने से भी काम चला सकते थे। अब बोलोगे सर वो कैसे, तो जरा देखिए, अपन इतना ही लिखते तो अपने पास ये चीज तो आती, और यहां से अपन इतना तो जरूर कर लेते हैं, और इतना यदि अपन कर पाए तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि एक साइड इक्वल आ गई, और ये जब सिमिलर है तो क्या यहां से अपन बोल सकते हैं, देखो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। इन दोनों में अपन ने देखा कि ए बी इक्वल आ गया है पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और यहां से सिमिलर है तो अपन बोल सकते हैं एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए को इक्वल कर दो पी के, एंगल पी के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, और बी वाले को क्यू के इक्वल कर दो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहां से अपन कौन सा रूल लगा देंगे, एंगल साइड एंगल, यानी ए ऐसे रूल से भी अपन इनको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। चाहो तो डबल एस लगा दो, डबल एस के लिए कोई दूसरा एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं अपन और ये वाला ले लेते हैं, तो एंगल एंगल साइड, ये रहने के बजाय ये ले लेते हैं, तो एंगल एंगल साइड रूल लग जाएगा। तो कोई से भी रूल से करो, वो आपकी चॉइस है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मैं आपको हर एक तरीका जो हो सकता है उसको पूरा बताते हुए चल रहा हूं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपका माइंड इससे बहुत अच्छे से खुलेगा, जो आपकी आगे आने वाली लाइफ पर बहुत असर डालेगा। तो आराम से समझना है, बिना जल्दबाजी किए, और बिना आगे बढ़ाए इसको आराम से वीडियो को देखना है, और जहां जरूरत हो वहां पॉज कीजिए और अपनी पेन कॉपी लेकर लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो बोला गया है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ये आपके पास हो गया ए बी सी, कोई ट्राइंगल है, और इनकी साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये इसके इक्वल, ये इसका मिड पॉइंट और ये वाला इसका मिड पॉइंट है। ये पॉइंट नाम दे रखा है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और ये एफ इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ये साइड आपस में बराबर होंगे। अब मैं इनको मिला देता हूं, मिला इसलिए रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल डीईएफ की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो कह रखा है तो ये वाला ट्राइंगल और एक पूरा ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो अपन इनका एरिया का रेशियो बताएंगे कैसे, तो अब जरा आराम से देखिए। अपने को पता है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट हैं तो 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसकी चर्चा अपन ने पहली या दूसरी क्लास में की भी थी कि दो मिड पॉइंट को मिलाएं तो वो लाइन तीसरी के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, और अपन क्या बोल सकते हैं कि देखो ये इसके पैरेलल है, और जैसे ही ये पैरेलल इसके है, ऐसे ये दोनों भी मिड पॉइंट है, तो क्या ये भी इसके पैरेलल होगी? तो आप बोलोगे हाँ सर। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो क्या ये पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलोगे हाँ सर हो गई।
और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो बी वाला एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अपन इसको भी पैरेललोग्राम कर सकते हैं। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी पैरेललोग्राम, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये दो एंगल इक्वल आ गए। देखो डी वाला सी के और एफ वाला बी के, और दो एंगल जैसे इक्वल होंगे तो अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ये करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो अपन बोलेंगे सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि डीएफ जो लाइन है वो पैरेलल होगी बीसी के, एंड डीएफ है वो बीसी का हाफ भी होगा। ये एक नंबर इक्वेशन बोल देता हूं। अच्छा, ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों भी मिड पॉइंट्स हैं, ई और एफ, सिंस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कि EF जो लाइन है वो पैरेलल होगी AB के, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन गया कौन सा? देयरफॉर DFEB एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अरे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड यदि पैरेलल हो तो क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होता? तो आप बोलोगे हाँ सर होता है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये एक क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपन बोलेंगे कि ये वाला बी वाला एंगल एफ वाले के इक्वल होगा। यहां से अपन लिखेंगे एंगल एफ इक्वल होगा एंगल बी के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3rd। ऐसे ही अपन उसको भी सिमिलर करके, कौन से को सिमिलर करने की, सॉरी, पैरेललोग्राम करके, इसको भी अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो चीजें, दो एंगल इक्वल आ गए, तो 3rd और 4th से अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DEF वो है सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ABC पूरे के। पूरे के कैसे हुआ? अरे दो एंगल देखो, D वाला तो C है, तो D शुरू में, तो शुरू में क्या आ जाएगा? C, और F वाला B के, F लास्ट में, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? B, और बीच में क्या आ जाएगा? A। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए किससे? डबल ए रूल से हो गए। और दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो अपन उनके एरिया के रेशियो की बात कर सकते हैं थ्योरम से। तो यहां से अपन बोलेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB बोलो चाहे ABC बोलो, एरिया में तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या, यहां से अपन बोल सकते हैं DF और BC, DF अपॉन में BC का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। अच्छा, और ये अपने को रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए अपने को कंडीशन देखो, यहां से पता है DF BC अपॉन 2 के इक्वल है, तो अपन यहां से लिख देंगे क्या, BC अपॉन में 2, और पूरे के नीचे क्या है देखो BC, और इस पूरे का स्क्वायर। ये कहां से लिखा अपन ने? फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया अपन ने, तो यहां लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखो जरा,
ये डिवाइड में 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा अगली स्टेप में देखते हैं। तो इक्वल टू में आएगा BC अपॉन में 2BC और इसका स्क्वायर, तो BC से BC कैंसिल, तो 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये आया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो जो आया रेशियो 1:4, और यही रेशियो अपने को फाइंड आउट करना था DEF और ABC के एरिया का रेशियो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करने जा रहे हैं। 6 के क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इसी क्वेश्चन की बात अपन ने इसी थ्योरम से कर ली थी कि कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो, ये ट्राइंगल मान लीजिए ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, और इनके मीडियन की बात करनी है, ये इनके मीडियन की बात कर रहे हैं अपन, ये मान लीजिए M है और ये N है, तो मीडियन है तो इसको आधा आधा करेगा। तो कह रखा है कि इनके एरिया का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी बात को देखो मैंने करवाया था इसी थ्योरम में, तो काम आया कि नहीं आया। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, उम्मीद है कर पाओगे, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्या, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। कह रखे स्क्वायर की बात करनी है, किसकी बात करनी है, स्क्वायर की बात करनी है। मान लेते हैं ये अपना स्क्वायर है ABC और D। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है एक साइड के ऊपर और एक इसके डायगोनल पर। तो मान लेते हैं कि इसकी एक साइड पर अपन ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए E। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है। अच्छा, अब इसका एक डायगोनल भी बना देते हैं, ये अपना डायगोनल हो गया। करके इस डायगोनल पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, तो यहां पर अपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसकी भी सारी साइड बराबर, इस प्रकार से ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है F। अब देखेंगे अपन, पहचान करेंगे ध्यान से। ये एक स्क्वायर था और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो मान लेते हैं ये साइड x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, और सारे एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा, तो आपको इस ट्रायंगल की अपन बात करें या इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे अरे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो अपन डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं इसका गिवन दैट टू प्रूव। अगर आप लोग लिख लेना, चलो आप क्या लिखोगे मैं लिखवा देता हूं। देखो जरा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या दे रखा आपको, ट्रायंगल DEC, ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, एंड ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD
एक स्क्वायर है। ये बात अपने को दे रखी है और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो साइड पर ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC वो हाफ है। किसका? हाफ ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल पर कौन सा बना हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो अपन देखो जरा क्या करने जा रहे हैं। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो देखो ये x है, x है, x है और ये x है, तो अपन ये निकालेंगे पहले डायगोनल AC। तो अपन ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से लिख दिया अपन ने? अरे पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी, नहीं आती तो मैं वापस लिख देता हूं, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जरा देखिए, AB की वैल्यू कितनी है? x, तो x स्क्वायर, BC भी है x, तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। और स्क्वायर जब आगे जाएगा रूट में, तो AC इक्वल टू रूट में 2x स्क्वायर, और 2 का रूट होता है नहीं, यानी √2, और x स्क्वायर के रूट से कट जाएगा तो x आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है? √2x। आइए अब अपन आते हैं जो क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स का इसके एरिया के बराबर होगा। तो ये कैसे करेंगे? अब आ जाइए, देखो अपने को पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं। ये वाला ट्रायंगल देखो चाहे ये ट्रायंगल देखो, दोनों ही क्या है? इक्विलेटरल। और सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर, क्योंकि सारे एंगल 60 हैं, यानी सारे 60 60 60 तो इक्वल हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे सिंस ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DC और ACF, DCE या कोई सा नाम लिख दो, इसका मैं DCE लिख देता हूं, इधर भी लिख देता हूं DCE, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे नाम कैसे भी लिख सकते हैं। एंड ट्रायंगल ACF आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। Therefore, triangle DCE is similar to triangle ACF। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के बराबर, सॉरी, यानी क्या आ जाएगा यहां से? DC अपॉन AC का स्क्वायर। अब देखो जरा, इक्वल टू, अब DC की वैल्यू देखो कितनी है? x, और AC की वैल्यू कितनी है? √2x, और इसका स्क्वायर इक्वल टू x से x के कैंसिल, तो आया 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना? 1, और √2 का स्क्वायर कितना? 2। ये किसके बराबर है? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। अब ये डिवाइड से उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो देखो जरा क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और यही अपने को प्रूव करना था,
है ना। देखो आसान क्वेश्चन, बस पहचानना है कि स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होंगी, और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसका मतलब दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि बिना सिमिलरिटी के तो ये कंडीशन ही नहीं लगा सकते अपन। आइए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC और BDE। देखो जरा, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC और D मिड पॉइंट है BC का, D मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट है किसका, BC का, और ABC यानी ये वाला ट्रायंगल, और BDE अब ये बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल तो ये 60, तो यहां पर भी 60 बनेगा, तो मैं यहां पर बना देता हूं 60 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट आ गया E। अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल हैं, और मैंने बताया था यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हों तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो अपन बोलेंगे सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, therefore triangle ABC is similar to triangle BDE। अब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या। अब जरा देखिए, अब इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड ले सकते हैं, तो AB और BD कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि AB अपॉन में BD और इसका स्क्वायर। अब जरा देखो, सबसे पहले हम बात करें BD, जो BD है वो BC का हाफ है, तो अपन ने BD को क्या लिख दिया, BC अपॉन में 2, और AB भी तो BC के इक्वल है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मान लीजिए x है, तो ये भी कितना x, तो x प्लस एक्स पूरी कितनी हो गई 2x, और ये पूरी 2x है, तो ये वाली भी कितनी होगी 2x, और ये भी कितनी होगी 2x। तो देखो जरा, AB को अपन लिखने जा रहे हैं क्या 2x, और BD को क्या लिखने जा रहे हैं x, तो इसका स्क्वायर, तो x से x कैंसिल, तो आया 2/1 और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो अपना रेशियो क्या आ गया 4:1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कि कोई दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। कौन कौन से हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, उनकी साइड का रेशियो दे रखा है 4:9। तो मान लेते हैं दो ट्रायंगल है ABC, सिमिलर है, मान लेते हैं ट्रायंगल PQR के, और उनकी साइड का रेशियो यानी मान लेते हैं AB अपॉन PQ इक्वल है 4/9, और इनका एरिया का रेशियो पूछा है, तो अपन बोलेंगे कि इनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो क्या होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि AB अपॉन PQ और इसका स्क्वायर, तो AB कितना है 4, ये 9, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया 16:81, और यही अपना आंसर है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 6.4 का
जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आगे करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।